हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड उपमा। बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से बनने वाला ब्रेड उपमा को बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड उपमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के ऐड करे हैं। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं राई, मस्टर्ड सीड्स ऐड करूँगी आधा चम्मच के करीब, और इसे अच्छे से हम तड़कने देंगे। जब ये थोड़ी सी तड़क जाएगी तो हम इसमें थोड़ी सी दाल ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच के करीब उड़द की दाल है, सॉरी चने की दाल थी वो, और 1 चम्मच के करीब ये उड़द की दाल है। पहले मैंने चने की दाल डाली थी, उसके बाद मैंने उड़द की दाल डाली है। और इसे हमें हल्का हल्का फ्राई करना है जब तक कि दाल का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। गैस का फ्लेम मैंने भी हल्का कर दिया है, जिससे कि जो राई हमारे मुंह पर ना आकर गिरे। दाल हमारी अच्छे से सिक गई है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक प्याज को रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे हम। कई बार क्या होता है, हमारा कुछ हटकर खाने का मन होता है, तो एक बार आप इस ब्रेड उपमा को बनाकर देखिएगा ज़रूर। बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो प्याज को हमें हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का ही करना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च काट कर रखी थी, वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। प्याज हमारे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। प्याज का क्रंचीपन जो है बना रहना चाहिए, तभी ब्रेड उपमा का टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब, और लाल मिर्च पाउडर। वो 2 चीज़ में ऐड होती है, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च पाउडर, वो हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, और थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक को भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। गैस का फ्लेम मैंने अभी कम कर दिया है, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। अब मैंने एक टमाटर को रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे हम। और टमाटर को भी हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसका क्रंचीपन भी बना रहना चाहिए। हल्का हल्का ही सॉफ्ट करना है, इसका बस टमाटर का कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही हमें इसे चलाना है। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी करी लीव ऐड कर रही हूँ। और काली मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैं आधा चम्मच से कम काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी भी अच्छे से चला लेंगे हम सब मसालों के साथ। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। बस इतना ही हमें करना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करने हैं टमाटर को। अब मैं इसमें टमाटो केचप डालूँगी। ये मैं 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसे डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब जो ब्रेड मैंने पीसेस में कट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। आप पीसेस का साइज़ अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और सब मसालों के साथ इसे अच्छे से कोट कर देंगे हम। अच्छे से मिक्स कीजिएगा सब मसालों के साथ।
अब सब ब्रेड को मैंने सब मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा जो पानी लेंगे और थोड़ा सा इसमें छींटा मारेंगे, जिससे कि ब्रेड हमारी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा ही मारेंगे और फिर इसे चला देंगे। तो हमारा जो ब्रेड उपमा है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत ही जल्दी बनता है ये और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने जो है गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे मैं खाने के लिए प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारा ब्रेड उपमा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहा है ना यम्मी सा, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे बरसात का मौसम होता है या बच्चे चाय के साथ कुछ बनाने के लिए कहते हैं, तो ये वो रेसिपी है जिसे बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती है रेसिपी। या फिर कई बार क्या होता है, हमारे घर में हम ब्रेड लाते हैं, वो बच जाती है, तो आप उससे भी इस काम में यूज़ कर सकते हैं। जो टेस्टी तो लगता ही है और ब्रेड भी यूज़ हो जाती है। तो एक बार आप ब्रेड उपमा को बनाकर देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आपका कैसे बना ये ब्रेड उपमा। तो मैं तो अपने ब्रेड उपमा को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।